कार चुनावी दंगल में आज हमारे साथ कुछ शिक्षाविद हैं, उनसे सीधी बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहें कि अशोक गहलोत जी का 18 से लेकर 23 का कार्यकाल कैसा रहा, बताएं इसके बारे में। जी, जो पिछले कार्यकाल में जो इनकी स्थिति थी वैसी स्थिति इस कार्यकाल में दिखाई नहीं दी। विकास के नाम पर भी कोई ऐसा कार्य दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा कि जैसे वो अपने गद्दी बचाने के लिए ही संघर्ष करते रहे 5 साल में। लेकिन जैसा पिछले उनमें वर्षों में इन्हें जाना जाता रहा, भाई एडमिनिस्ट्रेशन पर इनकी पकड़ है, ब्यूरोक्रेसी पर भी इनकी पकड़ है, वैसी पकड़ इस बार दिखाई नहीं दी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं सर, कई बार ये कहा जाता है कि जब किसी भी स्टेट के अंदर चुनाव लड़ा जाता है तो मुख्यमंत्री का फेस सामने रखा जाता है। कई पार्टियां मुख्यमंत्री का फेस सामने रखती है, कई नहीं रखती। इस पे आपका क्या विचार है, रखना चाहिए मुख्यमंत्री का फेस या नहीं रखना चाहिए? मेरा जहाँ तक मानना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं वोटर्स होते हैं वो अपने क्षेत्र के प्रत्याशी की ओर ज़्यादा देखते हैं। और मुख्यमंत्री का चेहरा उजागर करो या न करो, इट डजंट मैटर, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष का चेहरा अगर वो रखा जाए तो अलग बात है, वो कुछ घटनाओं में ऐसा हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये रखना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री का फेस कोई ऐसा मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रत्याशी की स्थानीय स्थिति क्या है उसके हिसाब से वोटर करते हैं। चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे कोई अन्य किसी मामले को लेकर हो, उस क्षेत्र के उस एमएलए द्वारा कराए हुए विकास कार्य हों या एमपी द्वारा कराए हुए विकास कार्य हों। नहीं, इस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कार्यकाल चल रहा है जी, तो क्या लग रहा है आपको, सरकार रिपीट होगी या चेंज होगी? जी, मेरा जहाँ तक मानना है कि सरकार रिपीट तो नहीं होगी। मेरा जहाँ तक मानना है सरकार बदलेगी जैसी स्थिति है। हाँ, सीटों के अंतर में थोड़ा हो सकता है डिफरेंस ज़्यादा ना रहे, लेकिन फिर भी सरकार बदलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा मानना है। नहीं तो इस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, वो जिस प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं जी, तो उससे कुछ उनको फ़ायदा होने वाला है क्या? जी, हो सकता है कुछ मतदाताओं को प्रभावित करने में वो सफल रहें, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस प्रकार की नहीं, क्योंकि इससे राजस्व का जो घाटा राज्य को जा रहा है वो गड़बड़ करता है। लोग जानते हैं कि भाई ये रेवड़ियाँ जो बांटे, चाहे कोई भी सी भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पार्टी पर विशेष की बात नहीं है, लेकिन रेवड़ियाँ बांटना है जो आर्थिक घाटा है, राजस्व का घाटा राज्य को लग रहा है, ये जनता पर ही आखिरकार भार पड़ना है इसका। आगे बात करें, आप शिक्षाविद हो, शिक्षा से जुड़े हुए हो, तो सर ये देखा जाता है कि जो राजनीतिक बड़ी लेवल की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं या छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आज तक किसी ने भी उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिनकी संख्या हजारों में नहीं लाखों से भी पार है। वो है निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने वाले टीचर्स। तो उनके पक्ष में आज तक सत्ता पक्ष या विपक्ष ने या क्षेत्रीय पार्टियों ने आज तक उनकी कभी आवाज़ नहीं उठाई, आज तक उनके बारे में कभी सोचा नहीं कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो आप उन पार्टियों से, उन नेताओं से क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि एक बड़ा वर्ग जो इससे वंचित रह रहा है उनके लिए भी कुछ योजनाएं बनाई जानी चाहिए। प्राइवेट जो निजी शिक्षण संस्थान हैं उनमें जो भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, टीचर्स वगैरह का शोषण होता है, उसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और हो सकता है तो आजकल गवर्नमेंट का नियम है कि कुछ जो है स्टाफ बिना प्रशिक्षण के भी हो सकता है, तो बिना प्रशिक्षण वालों को छोड़ भी दिया जाए। जो प्रशिक्षित स्टाफ है जिन्होंने डिग्रीज और बीएड वगैरह कर रखी हैं, उनके लिए ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। ओके।